नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एमपी में 7% मुस्लिम 25 सीटों पर निर्णायक। कांग्रेस ने दिए सिर्फ 2 टिकट, बीजेपी ने एक भी नहीं। हाशिए पर क्यों? मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी अब तक 228 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इनमें से एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। कांग्रेस के 230 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं। दोनों भोपाल के, एक मौजूदा विधायक आरिफ मसूद, दूसरे विधायक आरिफ। यह स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 25 सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 7% है। राज्य के 54 जिलों में से 19 में मुस्लिम आबादी है। राज्य के 54 जिलों में से 19 में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल उत्तर सीट में सबसे ज्यादा 60% और बुरहानपुर सीट पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। फिर क्यों चुनावी राजनीति में मुस्लिम समुदाय हाशिए पर है? जानिए ये पूरी बिग स्टोरी। मध्य प्रदेश में मुस्लिम राजनीतिक हाशिए पर क्यों जा रहे हैं? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि मुस्लिम और बीजेपी के रिश्तों में लंबे समय से खटास चली आ रही है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस में भी इस तबके की हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से नहीं है। यही वजह है कि बंगाल में 80% मुस्लिम वोटर तृणमूल कांग्रेस के साथ चला गया, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय ने बनाया मंत्री, 6 महीने में इस्तीफा देना पड़ा। जब 1993 में दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं बना था। विधानसभा में 320 सीटें थी। उस चुनाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में किसी भी दल से एक भी मुस्लिम विधायक विधानसभा नहीं पहुंचा था, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह ने अपनी कैबिनेट में इब्राहिम कुरैशी जो कि विधायक नहीं थे, उनको जगह दी। कुरैशी को 6 महीने में चुनाव जीतकर विधायक बनना था, लेकिन वे नहीं बन पाए। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भोपाल की उत्तर और मध्य विधानसभा सीट के अलावा प्रदेश की 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। भोपाल उत्तर सीट पर सबसे ज्यादा 52 से 55% और बुरहानपुर सीट पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। इंदौर में 1, इंदौर 3, भोपाल मध्य उज्जैन कट। इंदौर 1, इंदौर 3, भोपाल मध्य उज्जैन और जबलपुर सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। खंडवा, रतलाम, जावरा और ग्वालियर सीट पर 20 से 25% मुस्लिम वोटर हैं। शाजापुर, मंडला, नीमच, माहिदपुर, मंदसौर, इंदौर 5, सीहोर, इछावर, आष्टा और उज्जैन दक्षिण सीट पर 16% मुस्लिम वोटर हैं। 25 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भूमिका। भोपाल की उत्तर और मध्य विधानसभा सीटों के अलावा प्रदेश की 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। इनमें भोपाल की नरेला, बुरहानपुर, शाजापुर, देवास, रतलाम सिटी, उज्जैन उत्तर, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, मंदसौर, रीवा, सतना, सागर, ग्वालियर दक्षिण, खंडवा, सिवनी, खरगोन, देपालपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। ऐसे हाशिए पर चले गए मुसलमान। वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित कहते हैं कि 1980 के विधानसभा चुनावों में मुसलमान उम्मीदवार सबसे ज्यादा थे और उनकी संख्या 35 थी। इसके बाद विधानसभा चुनावों में ये संख्या कम होती गई। 2018 के चुनाव में सिर्फ 14 मुसलमान उम्मीदवार ही मैदान में थे। अब तक सबसे ज्यादा 7 मुसलमान विधायक 1962 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए थे। रुलाने को तैयार है प्याज, कीमतें शतक के करीब पहुंची। क्या है दाम में तेजी की वजह? देश भर में अचानक प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 27 अक्टूबर को प्याज 90 रुपए प्रति किलो के भाव से बिका। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये 100 रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा। खरीदारों और प्याज विक्रेताओं की माने तो प्याज की कीमतों में हर दिन 20 रुपए तक का इजाफा हो रहा है। दिल्ली के आरके पुरम में शुक्रवार को प्याज 90 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिका। दिल्ली नहीं, एनसीआर के दूसरे शहरों में भी प्याज की कीमतों का यही हाल है। गाजियाबाद में प्याज की कीमत 80 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। यहाँ प्याज की कीमतों में 30 से 40 रुपए का इजाफा देखने को मिला है। एक हफ्ते पहले ही यहाँ प्याज की कीमत 35 रुपए किलोग्राम थी। त्योहारी सीजन के बीच प्याज की कीमत बढ़ने से रंग में भंग पड़ सकता है। मंडी में थोक विक्रेताओं का कहना है कि अगले 15 से 20 तक प्याज की कीमतों में तेजी बनी रहेगी। इसके पीछे की वजह बारिश की असामान्य स्थिति है। कहीं कम तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है।
और किल्लत होने से प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में जहां प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहा था, वो आज 65 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। प्याज की आवक में लगातार गिरावट हो रही है, तो दूसरी तरफ इसकी मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ने और सप्लाई घटने से दाम में तेजी होना तय है। सरकार के अनुसार जिन राज्यों में कीमतों में तेज वृद्धि हो रही है, वहां थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बफर प्याज से प्याज दिया जा रहा है। अगस्त के मध्य से 22 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर बफर प्याज 1,70,000 टन प्याज दिया गया। खुदरा बाजारों में बफर प्याज को 2 सहकारी निकायों, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की दुकानों तथा वाहनों के जरिए 25 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। दिल्ली में भी बफर प्याज का प्याज इसी रियायती दर पर बेचा जा रहा है। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।